ये हम एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x टू दी होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ओके, ब्रैकेट में है माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करने लगते हैं। मतलब वो ऐसे एक्स स्क्वायर टू दी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x टू दी स्क्वायर ऐसा करना चालू कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटू 3x ऐसा, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बड़ा सा इक्वेशन बनता है जो क्वाड्रेटिक नहीं एक्चुअल में रहता है, वो तो 4 पावर आ जाएगा। भाई यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो x पर कितना आ जाएगा, 4 पावर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक चीज़ ध्यान देना, ये ब्रैकेट में आप देख रहे हो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बाबू यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ही है, ये कुछ दूसरा है। जब ये दोनों सेम आ गए तो बड़ा कमाल का फीचर है इसका। वो फीचर ये है कि लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू ABCDEFGH, जो भी इच्छा करे वो कर लो। हम मुझे y जम रहा है तो हम y ले लेते हैं, समझ में आया? ले जाके सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ओके। तो ये हो जाएगा y, और ये ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ठीक है। -16, हाँ, -16 और इसके जगह पे y, -36 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट करके। ये होगा y स्क्वायर 36 इंटू 1 36, कितना हो जाएगा 12, नहीं, इसका हो जाएगा 36, 16 लाना है ना यहाँ पे, 18 ले लो और 2 ले लो, ठीक है ना। 18 एंड 2 x, 18 इंटू 2 आपको 36 भी मिलेगा, ठीक है ना। और 18x में से अगर 2x माइनस करोगे तो भी 16 मिल रहा है। मतलब कुछ ऐसा, समझ में? -18x इंटू 2x, जब आप -18x इंटू 2x करोगे तो -36x स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी, तो मान लो यहाँ पर क्या है, y है तो यहाँ पर y हो जाएगा, मैंने x लिख दिया था, हटाओ, y, ओके, y, ओके। तो -18y इंटू 2y, ये आपको -36y स्क्वायर भी मिल रहा है। दोनों फॉलो हो गया है इसके लिए, ठीक है ना। ये फिलहाल आगे की चीज़ें हैं जो कि पीछे पड़ा हुआ है, अपने पीछे की चीज़ें हैं जो कि पड़ा हुआ है। देखो ये हो जाएगा -18y प्लस 2y -36 इक्वल्स टू 0, ओके। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसमें से कौन कॉमन है, y कॉमन है, यहाँ से कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। ये y कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा y -18, यहाँ पर आप +2 कॉमन करोगे तो y -18। अगर आपका ये दोनों ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ जाता है तो मतलब आप बिल्कुल करेक्ट वे में हो, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा y +2 एक ब्रैकेट में कर लो, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट y -18 इक्वल्स टू 0। अब इसको दो पार्ट में कर लो, एक हो जाएगा y +2 इक्वल्स टू 0 और दूसरा y -18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इक्वल्स टू मिल जाएगा -2 और यहाँ से y इक्वल्स टू मिल जाएगा 18। ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, ये y का वैल्यू आया है, x का वैल्यू नहीं है। x के वैल्यू के लिए आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू वाई जो लेट किया है, ठीक है ना, ये क्या होगा, हाँ ओके। तो ये पहले आप करो फॉर y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -2 के लिए देखो क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू -2, -2 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है, ठीक है, ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है, मैं 1 सोच लिया था एक सेकेंड के लिए, ओके। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, 2x स्क्वायर। तो ये देखो -2x इंटू -x भी आपको प्लस 2x स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है ना। ये 2x स्क्वायर यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर, और दोनों का सम करने पर -3x भी आ रहा है, मिडल टर्म भी आ रहा है। यहाँ से बाबू क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से आपका -1 कॉमन है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है ना और ये सामने माइनस है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो हमेशा -1 कॉमन करते हैं। ये आप x कॉमन कर लो तो x -2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन कर लो तो ये तो x हो जाएगा, x के सामने का माइनस यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस इक्वल्स टू 0। अब सिंपल ये एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x -2 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x -1 इक्वल्स टू 0। फाइनली अगर देखें तो इसको दो पार्ट में कर लेंगे, x -2 इक्वल्स टू 0 और एक बार x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये है आंसर, ठीक है ना। अभी ये केवल 2 आंसर आए हैं, कितने आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे। बोलो सर 4 आंसर कैसे, अरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक का वो लेके मत चलो कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया y सब्स्टिट्यूट करके ज़बरदस्ती, ठीक है ना, ताकि हम इजी वे में सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो स्क्वायर है ना, तो जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो ये स्क्वायर जब इस स्क्वायर के ऊपर जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो ये x⁴ आएगा। और जहाँ पर 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन भी 4 मिलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो ये भ्रम अपने दिमाग से आप निकाल दो कि यहाँ पर बस 2 ही सोल्यूशन होंगे, 2 नहीं होंगे, 4 होंगे। 2 हमने अभी फाइंड किया है, अभी 2 किसके लिए मिलेंगे, y इक्वल्स टू 18 के। लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी अभी मैं नहीं लेता, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो और अच्छी बात है, सॉल्व करने से हम बच जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखोगे ऐसे, फॉर y इक्वल्स फॉर एक्स स्क्वायर, अरे नहीं एक्स स्क्वायर ने कितना आया था, y इक्वल्स टू 18, फॉर y इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। अब इसके लिए यहाँ पर हम किसके लिए फाइंड किए थे, यहाँ पर हम इस चीज़ के लिए फाइंड किए थे कि y इक्वल्स टू अगर -2 लेते हैं तो क्या होता है। अभी y इक्वल्स टू 18 लेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल्स टू आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू वाई लेट किया था ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू वाई के प्लेस पर ये 18 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे, तो ये हो गया 18, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब इसको देखना है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना चाहें हम तो होगा 18 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -18 एक्स स्क्वायर, जिसको आप ब्रेक करोगे तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक हो जाएगा
-6x और दूसरा हो जाएगा 3x। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -18x² भी आ रहा है, और दोनों को जब आप सम कर रहे हो तो -3x भी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिसमें एक पार्ट तो फॉलो करेगा, आंसर मिलेगा, सेकंड वाले में हो सकता है कि नॉट रियल रूट्स आ जाए, इसलिए ये चीज़ हमने आपको बताया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो x² -6x + 3x -18 = 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यहाँ से x कॉमन है तो x - 6, यहाँ +3 कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 6 = 0। एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x - 6 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x + 3 = 0। इसको दो पार्ट में कर लो, एक हो जाएगा x - 6 = 0, एक हो जाएगा x + 3 = 0। अच्छा, ये हो जाएगा x = 6 और ये हो जाएगा x = -3, ठीक है। देखो 4 आंसर आए कि नहीं। x = 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x = 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x = 6 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, x = -3 भी सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा भी कोई नंबर सेटिस्फाई करेंगे क्या? नो। इसके अलावा कोई भी नंबर इस क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, इस पॉलिनोमियल को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है बट क्वाड्रेटिक है नहीं। क्वाड्रेटिक होता तो 4 आंसर आते हैं क्या? क्वाड्रेटिक में 4 सॉल्यूशन होते हैं? कभी नहीं होते भाई। तो नहीं होते हैं तो फिर कैसे आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं, ओके, नोट कर लिया जाए।